Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, Udaipur. The topic for today will be derangements. ये आपके पेपर थर्ड ए की फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, उसी का एक एक्सटेंशन है. सबसे पहले हम देखेंगे कि डिरेंजमेंट कहते किससे हैं. तो द परम्यूटेशन ऑफ दिस सेट 1 2 3 अप टू n इन विच नन ऑफ द इंटीजर्स आर इन इट्स राइट पोजीशन, ये कहलाता है डिरेंजमेंट. मतलब ये जो सेट है 1 2 3 अप टू n, इसके आप ऐसे अरेंजमेंट्स बनाइए जिसमें कि कोई भी इंटीजर अपनी राइट पोजीशन पे ना हो. राइट पोजीशन से मतलब है जैसे ये सेट हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है. फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, सेकंड पोजीशन पे 2 है, थर्ड पोजीशन पे 3 है एंड nth पोजीशन पे n है. ये कहलाती है इंटीजर्स की राइट पोजीशन. ये सीक्वेंस में है. अगर कोई भी इंटीजर अपनी राइट पोजीशन पे नहीं होगा तो ऐसा अरेंजमेंट कहलाएगा डिरेंजमेंट. तो यहाँ पर देखिए ये I1, I2, IN, दिस विल बी अ डिरेंजमेंट. फर्स्ट पोजीशन पे I1 है, अगर ये डिरेंजमेंट है तो I1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1. सेकेंड पोजीशन पे I2 है, तो फॉर अ डिरेंजमेंट I2 शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एंड इसी तरीके से IN शुड नॉट बी इक्वल टू n. सो दिस परम्यूटेशन I1, I2, IN will be a derangement of 1 2 3 up to n if I1 is not equal to 1, I2 is not equal to 2 and IN is not equal to n. अब 1 2 3 up to n ये सेट लेके जितने पॉसिबल डिरेंजमेंट्स बन सकते हैं उनकी संख्या को हम डिनोट करते हैं dn से. तो dn denotes the number of derangements of this set 1 2 3 up to n. इस सेट में हम स्टार्ट करते हैं. जैसे एज एन एग्जांपल n को हमने 1 लिया. n को 1 लेने पे आपको सेट मिलेगा ये 1 और इसके जो नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स हैं वो कहलाएंगे d1. अब यहाँ पर क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो एक ही पोजीशन है और एक ही पोजीशन पे रखने को एलिमेंट भी आपके पास 1 ही है, इसलिए इस सेट के लिए नो डिरेंजमेंट विल बी पॉसिबल. Number of derangements of this set consisting of a single element will be equal to 0. अगर आप n is equal to 2 लेते हैं तो सेट बनेगा consisting of 2 elements 1 2. अब यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, सेकंड पोजीशन पे 2 है. अब आप डिरेंजमेंट करते हैं तो केवल 2 ही पोजीशंस हैं और 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो एक ही डिरेंजमेंट पॉसिबल है. दिस इज 2 1. फर्स्ट पोजीशन पे 2 ले लिया और सेकंड पोजीशन पे 1 ले लिया. इसके अलावा और कोई डिरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है. तो इस सेट के लिए नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स विल बी इक्वल टू 1. अगला सेट लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू 3. तो सेट अपना हो गया 1 2 3. 3 एलिमेंट्स हैं, अभी ये अपनी राइट पोजीशन पे हैं. अब इसके पॉसिबल डिरेंजमेंट्स आप यहाँ देखिए, आप ले सकते हैं 2 3 1 या 3 1 2. दोनों में ही नन ऑफ द एलिमेंट्स आर इन देयर राइट पोजीशन. तो क्योंकि यहाँ 2 डिरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स फॉर दिस सेट कंसिस्टिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स दैट इज d3 विल बी इक्वल टू 2. तो यहाँ अपन ने एग्जाम्पल देखा ऑफ डिरेंजमेंट्स ऑफ द सेट्स कंटेनिंग 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स. अब हम डिराइव करेंगे रूल फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स फॉर अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स, और ये निकाला जा सकता है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. तो अब हम उस पर आते हैं. अब n एलिमेंट्स वाले सेट के कितने पॉसिबल डिरेंजमेंट्स हो सकते हैं, उसके लिए उसकी संख्या निकालने के लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे. तो जैसे यहाँ पर हम सेट लेते हैं 1 2 3 अप टू n. अब इसके पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं ये आप देखिए. फर्स्ट पोजीशन जो है इसको हम फिल कर सकते हैं n तरीक़ों से. फर्स्ट पोजीशन पे आप 1 2 3 अप टू n कोई सा भी एलिमेंट पिक करके डाल सकते हैं.
तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट पोजीशन विल बी इक्वल टू n। एक बार फर्स्ट पोजीशन फिल हो गई तो हम आते हैं सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन फिल हो चुकी है तो एलिमेंट्स बच्चे हैं आपके पास n-1। तो सेकंड पोजीशन पर उन n-1 एलिमेंट्स में से आप कोई सा भी रख सकते हैं। तो सेकंड पोजीशन को फिल करने के तरीके हो गए n-1। इसी तरीके से थर्ड पोजीशन को फिल करने के तरीके हो जाएंगे n-2 एंड प्रोसीडिंग सिमिलरली। लास्ट पोजीशन है जो nth पोजीशन, इसको फिल करने का सिर्फ एक ही तरीका आपके पास बचेगा। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट 1 2 3 अप टू n विल बी इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू लास्ट एलिमेंट आएगा 1। सो दिस विल बी टोटल फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस। तो u से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस ऑफ द सेट 1 2 3 अप टू n, और ai से हम डिनोट कर रहे हैं सेट ऑफ दोज परम्यूटेशंस इन विच I इज इन इट्स राइट पोजीशन। राइट पोजीशन का मतलब ith पोजीशन पे अगर I है तो ऐसे सारे परम्यूटेशंस को सेट डिनोट कर रहा है, दैट इज द सेट ai। तो परम्यूटेशंस इन ai में क्योंकि I अपनी ith पोजीशन पे है तो यहाँ पर हम I को ith पोजीशन पे रखेंगे। बाकी की पोजीशंस क्योंकि टोटल n एलिमेंट्स थी, ये और ये मिला के बाकी की पोजीशंस बची हैं आपके पास n-1। इनको आप फैक्टोरियल n-1 तरीकों से भर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। टोटल n-1 एलिमेंट्स हैं, उनसे आपको n-1 पोजीशंस को फिल करना है। तो टोटल तरीके हो जाएंगे आपके पास फैक्टोरियल n-1। तो I को अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फिक्स करते हैं तो ये आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ai which is the set of all those permutations in which I is in its right position, ये आएगा फैक्टोरियल n-1 के बराबर। अब नेक्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं ai इंटरसेक्शन aj which is the set of all permutations in which both I and j are in their right positions। तो टोटल n एलिमेंट्स आपके पास थे, उसमें से ये I और J अपनी राइट पोजीशन पे हैं। तो दो एलिमेंट्स राइट पोजीशन पे आने के बाद टोटल एलिमेंट्स बचे n-2 और उनको अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल n-2। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ai इंटरसेक्शन aj विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल n-2। इसी तरीके से आप प्रोसीड करते रहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन ak विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल n-k। अब हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगाएंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट a1 यूनियन a2 यूनियन an निकालेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जब आपने किया था तो सक्सेसिव टर्म्स ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस के साथ आती हैं और यहाँ पर सिग्मा के साथ टर्म्स चलती हैं। तो फर्स्ट टर्म इन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ये होती है आपके पास सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ai। अब यहाँ हमने देखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ai दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n-1 और सिंगल एलिमेंट वाला सेट हम n में से एक कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सिंगल सेट ये हो जाएगा आपके पास nc1। तो जब आप समेशन करेंगे तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी nc1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a1। इसी तरीके से सेकेंड टर्म में दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लिया जाता है। तो ये हमने ai इंटरसेक्शन aj टाइप की टर्म ये ली हुई है a1 इंटरसेक्शन a2। इस टाइप की कितनी टर्म्स आएंगी, आप n में से कोई सी भी दो सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी चोजन इन nc2 वेज।
तो ये समेशन लेने पे ही आपके पास आ जाएगा NC2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2। इसी तरीके से 3 चूज़ करनी है तो 3 कैन बी चोजन इन NC3 वेज, एंड ये लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। और इस तरह से प्रोसीड करके वी गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 यूनियन AN यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 डैश, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 डैश इंटरसेक्शन AN डैश। AI रिप्रेजेंट कर रहा था उन परम्यूटेशंस को जहाँ I इज इन इट्स राइट पोजीशन, तो A1 डैश रिप्रेजेंट करेगा उन परम्यूटेशंस को जहाँ पर 1 इज नॉट इन इट्स राइट पोजीशन। A2 रिप्रेजेंट करेगा उन परम्यूटेशंस को जहाँ 2 इज नॉट इन इट्स राइट पोजीशन। तो ये ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहा है सेट जहाँ A1 A2 एंड AN all the elements are not in their right position। मतलब ये जो आप टर्म निकाल रहे हैं, दिस विल गिव यू एक्चुअली द नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स, वो सारे अरेंजमेंट्स जहाँ नन ऑफ द एलिमेंट्स आर इन देयर राइट पोजिशंस। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से हम वो सारे अरेंजमेंट्स निकाल चुके हैं जहाँ एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट्स इज इन देयर राइट पोजिशन। इसको अगर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपको नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये हमने लिया है सेट ऑफ ऑल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ द सेट 1 2 3 अप टू n, और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है A1 यूनियन A2 यूनियन AN के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, मतलब वो सारे परम्यूटेशंस जहाँ एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज इन इट्स राइट पोजीशन। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U, जैसा कि ऊपर देखा था, ये टोटल नंबर होता है फैक्टोरियल n के बराबर, तो ये इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है फैक्टोरियल n, और बाकी की टर्म्स हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज़ करके निकाली थी, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज़ करके वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट की हुई हैं। अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टोरियल n एज सच है, NC1 की वैल्यू आप लिखेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, इसकी वैल्यू आप लिखेंगे तो ऊपर और नीचे फैक्टोरियल n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट रिमेन्स इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1। इसी तरह से इस चीज़ को आप सिंप्लीफाई करेंगे NC2 की वैल्यू लिख के, तो ये सिंप्लीफाई होके इसके बराबर आ रहा है, और इसी तरह से प्रोसीड करते हुए सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई किया हुआ है। उसके बाद क्योंकि सारी टर्म्स में से फैक्टोरियल n कॉमन निकल रहा है, तो अगली स्टेप में फैक्टोरियल n कॉमन निकाला है और ब्रैकेट में रिमेनिंग टर्म्स आपकी रह जाएंगी फैक्टोरियल n कॉमन निकलने के बाद, एंड दिस गिव्स यू द नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स, मतलब ऐसे परम्यूटेशंस जहाँ नन ऑफ द एलिमेंट्स इज इन राइट पोजीशन। तो ये आपके पास आया है फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग द नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स of the set 1 2 3 up to n। अब यहाँ डिरेंजमेंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ सपोज n बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग n स्टूडेंट्स, सपोज द बुक्स आर रिटर्न्ड एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो n बुक्स को n स्टूडेंट्स में बांटा गया, स्टूडेंट्स ने बुक्स पढ़ के उन्हें रिटर्न कर दिया और फिर बुक्स को उन्हीं स्टूडेंट्स में दोबारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। अब नेचुरल चीज़ है कि जिस स्टूडेंट ने जिस बुक को फर्स्ट राउंड में पढ़ लिया है वो दोबारा उस बुक को नहीं लेना चाहेगा, तो हमें निकालना है कि इन हाउ मैनी वेज कैन द बुक्स बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट नो स्टूडेंट गेट्स द सेम बुक अगेन। तो किताबों को कितनी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को वही किताब वापस ना मिले जो उसे पहले मिल चुकी है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स। फर्स्ट राउंड में जो बुक्स बांटी गई थी, तो जिस स्टूडेंट को जो बुक दी वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन डिटरमिन करेगी,
और सेकेंड राउंड में जो बुक्स बांटी जानी है रीडिस्ट्रीब्यूशन में, किसी भी स्टूडेंट को वही बुक वापस नहीं मिलनी है जो उसे पहले मिल चुकी थी. सो दिस विल बी प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स. सॉल्यूशन के लिए देखिए, सबसे पहले हम इसको फॉर्मूला नहीं लगा के डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स का फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं. अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली उस फॉर्मूले को अप्लाई करके भी नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स निकाल सकते हैं. यहाँ हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्टली कर रहे हैं. तो हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n बुक्स, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, क्योंकि फर्स्ट बुक को n बुक्स हैं और n स्टूडेंट्स को दिया जाना है, तो फर्स्ट बुक को आप n तरीके से दे सकते हैं. फिर अगली बुक को, क्योंकि एक स्टूडेंट को मिल चुकी है बुक, तो अगली बुक को आप n-1 तरीके से. दो बुक्स जब दो स्टूडेंट्स को मिल चुकी तो n-3 बची हुई बुक्स को आप n-3 तरीके से इस तरह से दे सकते हैं. आप प्रोसीड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n बुक्स विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल n. अब बुक्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन वन बुक इज इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो एक बुक को n में से एक बुक को सेलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे NC1. अब एक बुक को आपने सेलेक्ट कर लिया तो बची हुई बुक्स हो गई आपके पास n-1. तो एक बुक को आपने ओरिजिनल पोजीशन पे रखा, एक बुक को सेलेक्ट करने का ये तरीका हो गया NC1, और बची हुई n-1 बुक्स को आप कहीं भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं n-1 स्टूडेंट्स को, तो उसके तरीके हो गए आपके पास फैक्टोरियल n-1. तो ये हमारे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जहाँ एक बुक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है. ये हो गया NC1 इंटू फैक्टोरियल n-1. अब अगर दो बुक्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हैं तो दो बुक्स को n में से सेलेक्ट करने के तरीके हो गए आपके पास NC2. दो बुक्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है तो टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस n में से बची हैं अब आपके पास n-2. n-2 प्लेसेस पे बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके हो गए फैक्टोरियल n-2. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when two books are in their original position, ये हो जाएगा NC2 इंटू फैक्टोरियल n-2. इस तरीके से आप प्रोसीड करिए. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन ऑल n बुक्स आर इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, तो n में से n को सेलेक्ट करने के तरीके NCn, और जब सारी सेलेक्ट हो चुकी हैं तो यहाँ पर आपके पास रह जाएगा फैक्टोरियल n-n. तो एक ही तरीका आपके पास होगा जहाँ आप सभी बुक्स को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रख सकें. तो ये हमने डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट की. अब हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज़ करके हम निकालेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच एटलीस्ट वन बुक इज़ इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो कम से कम एक किताब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हो, ऐसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे ये निकाल रहे हैं. तो दिस विल बी गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 यूनियन AN. प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगा के अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा. अब इस रिजल्ट में फर्स्ट टर्म है सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1, ये हम यहाँ निकाल चुके हैं. इसकी वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे. ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करी गई है NC1 फैक्टोरियल n-1. इसी तरीके से जो सेकंड टर्म है इसकी वैल्यू ये सब्सटीट्यूट की गई है. इस तरीके से आप प्रोसीड करिए. सारी टर्म्स की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो गई है. तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से अपने पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की संख्या आ जाएगी जिनमें कम से कम एक बुक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है. प्रॉब्लम में हमें वो सारे तरीके निकालने थे अरेंजमेंट के जिसमें कोई भी बुक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना हो,
मतलब कोई भी बुक उस स्टूडेंट को वापस नहीं मिले जिसे वो पहले मिल चुकी है। तो अब नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट in which none of the books are in their original position, that is with the same student again, ये निकालने के लिए हम कर क्या रहे हैं, हम टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द बुक्स, मतलब कुल कितने तरीके से आप बुक्स को अरेंज कर सकते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सारे तरीके जहाँ कम से कम एक किताब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग में से अगर सारे वो तरीके सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएं जहाँ कोई भी एक बुक या वन और मोर बुक विल बी इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो आपके पास वही तरीके बच जाएंगे जहाँ पर कोई भी बुक अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं होगी। तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n बुक्स हम देख चुके थे कि ये फैक्टोरियल n होगी, और नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन बुक इज इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को यूज़ करके निकाला था। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है ये आपको मिल गई थी। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट करी, इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा, और उसके बाद सारी टर्म्स में से फैक्टोरियल एंड कॉमन निकाल लें, तो ये आपके पास नंबर ऑफ मेथड्स बच जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच नन ऑफ द बुक्स विल बी इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। मतलब ये वो सारे तरीके हैं जिनसे किसी भी स्टूडेंट को वो किताब नहीं मिलेगी जो कि उसे पहले मिल चुकी है। एंड दिस इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स जो हमने फॉर्मूले में डिराइव किया था। ये हमने डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये dn की वैल्यू आपको डायरेक्टली भी मिल सकती है। दिस ends our discussion on derangements. Thank you for watching.